प्रदेश अध्यक्ष व्यास मुनि की अगुवाई में इसहाकपुर में दमदार चौपाल का हुआ आगाज। कई गणमान्य लोग वहां पर रहे मौजूद। निषाद समाज पार्टी ने दिखाया जन समर्थन। समाचार आजमगढ़ जिले के हरोला विकास खंड क्षेत्र के इसहाकपुर ग्राम सभा से है, जहां पर ग्राम सभा में निषाद समाज पार्टी की ओर से एक भव्य चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व्यास मुनि के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर निषाद समाज पार्टी के उत्थान, प्रगति और राजनीतिक सशक्तिकरण पर व्यापक चर्चा की। चौपाल में ग्राम सभा स्तर से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर तक पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों के विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने बताया कि निषाद समाज की आवाज को मजबूत करने के लिए संगठन द्वारा लगातार अथक प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में हरोला ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार प्रदीप सिंह उर्फ गब्बर सिंह, अजीत सिंह, सरवन निषाद, संजय निषाद सहित जिला कमेटी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। ग्राम सभा के लोगों ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत करते नजर आए। पूरे उत्साह के साथ निषाद समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए गए। नेताओं ने चौपाल के बाद ग्राम सभा स्थित ऐतिहासिक डीह और काली स्थल का भी दर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर इंटरलॉकिंग मार्ग निर्माण और एक मशीन लगवाने की पहल करने का आश्वासन दिया गया। चौपाल में उपस्थित लोगों ने 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने का संकल्प भी लिया। आपको बता दूं कि आप सभी लोग इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें तथा यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आपका हनुमान शर्मा लगातार आपको न्यूज देता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आए देखें खास एक रिपोर्ट। देखिए, मैं व्यास मुनि निषाद पार्टी का नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और मैं अतरौलिया विधानसभा का भ्रमण पर हूं। जो हमारा अतरौलिया विधानसभा में जितने बूथ हैं, हम बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ में बूथ कमेटी का मैं दुरुस्त करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं कि 2027 का हम किस प्रकार से हम लड़ाई को मजबूत करेंगे। और साथ ही साथ 1 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आगमन हो रहा है हरोला ब्लॉक में, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम समीक्षा बैठक हर विधानसभा इस अतरौलिया विधानसभा के हर गाँव में कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2022 में यहाँ चुनाव लड़ा था। तकरीबन हम लोगों ने 76,000 वोट पाया था और बहुत अच्छा हमें जन समर्थन देने का, हमारे पार्टी को जन समर्थन देने का लोगों ने कार्य किया था। तो उसको हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ हम बूथ कमेटी और जोनल कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ प्रभारियों का हम निरीक्षण कर रहा हूँ, मजबूती कर रहा हूँ कि हम आगामी 2027 की लड़ाई को हम बड़े जोर शोर पर लड़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हम लोग तैयारी भी करा रहे हैं और लड़ाई लड़ने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज इस चौपाल के माध्यम से ग्रामीण अंचल में आप आए हैं, तो यहाँ से क्या उद्देश्य, निचली श्रेणी से क्या उद्देश्य लोगों तक देना पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जवान होता है और जनता जिसे चुनती है वो सत्ता में पहुंचता है। और जनता मालिक होती है, जज होती है और जनता का ही निर्णय सबको स्वीकार करना पड़ता है। भले हम सारे समस्याओं का देखिए समाधान संविधान जरूर है, लेकिन उसका गेट पास वोटर के पास है। जब तक वोट के पास हम वोटर को जगाएंगे नहीं, तब तक मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट गाँव में है और गाँव के लोगों को ही हक अधिकार, मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने, तो गांव स्तर पर ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्ववर्ती सरकार, इससे पहले कांग्रेस युवंत्रीय लोकतंत्र की स्थापना हुआ, तभी से एक पार्टी राज कर रही थी, कांग्रेस पार्टी। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, लेकिन 90 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं, 10 रुपया किसी प्रकार से गाँव तक जाता है। लेकिन निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, तो आज गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसा देने का काम सरकार कर रही है। और साथ ही साथ हम गरीबों के बीच में, जनता के बीच में हम रहेंगे, तो उनकी समस्याओं का निस्तारण हम लोग करने का हम लोग काम करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है, चुनौती होगी या फिर सीट आपकी आराम से निकल जाएगी? 2027 का लक्ष्य कोई चुनौती नहीं है। देखिए, जनता, हमने बताया ना, जनता मालिक होती है, कोई चुनौती नहीं है। यहाँ एक तरफा 2027 का भी चुनाव होगा और निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए गठबंधन दल का जो अलायंस है, पार्टी है, वो लड़ करके
एक विशाल कहीं 2022 से भी अच्छा सीट 2027 में देखने को मिलेगा हमें। पिछले उसकी तैयारी। पिछले विधानसभा चुनाव में एक बार ऐसा लगा कि आपके प्रतिद्वंदी पूरी तरह से हार रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ उल्टा हो गया लास्ट में। नहीं नहीं, ऐसा देखिए चुनाव है, कहीं चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमें 100% ही रिजल्ट मिला, लेकिन बेहतर रिजल्ट हम लोगों को मिला था। उसी का हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं। कि तरौलिया में हम लोग लगे थे और बहुत अच्छे से हमारी टीम लगी थी, हम बूथ कमेटी सेक्टर जोन पर हम लोग लगे थे, परंतु कहीं ना कहीं कमियां रही है, उसको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। जो तरौलिया हम लोग हार गए थे, लेकिन उससे ज्यादा, जहां हम 10,000 से हारे थे, कहीं उससे हम ज्यादा इस बार हम लोग टारगेट बना रहे हैं कि हमें 40,000 वोट से जीत मिले। और जहां भी जिस गांव में हम लोग पहुंच रहे हैं, जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे साफ अंदाजा हो रहा है कि 2027 का चुनाव एक तरफा होगा। और जनता का मूड है इस बार कि एनडीए गठबंधन दल और निषाद पार्टी जो हम लोग गठबंधन दल है, मिलकर के जिताने का हम लोग सभी लोग तैयार करेंगे। क्या लग रहा है, प्रत्याशी का चुनाव फाइनल है? यहाँ पे कौन लोग लड़ेंगे या फिर अभी सस्पेंस नहीं, में? देखिए वो हमारी राष्ट्रीय कमेटी तय करती है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो तय करती है किसको टिकट देना है। अभी तो हम लोग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेक्षण कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ निरीक्षण भी कर रहे हैं हम लोग, और कमेटी को गठन कर रहे हैं, और गठन करके हम लोग पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और जल्द ही चुनावी रण क्षेत्र है, चुनावी रण क्षेत्र में पहले ही सारा हम हथियार थोड़ी अभी हिडन है, वो सब देखने को यहाँ मिलेगा। पर एकत्रित जनमानस को क्या कहना चाहेंगे? एकत्रित जनमानस को मैं कहना चाहता हूँ 2027 में मिलकर के समता, ममता और बंधुत्व की स्थापना के लिए एक बार पुनः सरकार बनाने का कार्य करेंगे। और जितने भी निचले पायदान के लोगों को हिस्सा दिलाने की जो पार्टी काम कर रही है, एनडीए गठबंधन दल को मजबूत करने का आप लोग काम करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। मैं अजीत सिंह, निषाद पार्टी जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़। आज ही नहीं, हम लोग लगातार चल रहे हैं। अरवला ब्लॉक में हम लोगों का मूल उद्देश्य है त्रिस्तरीय चुनाव को लेके अपना प्रमुख बनाना। उसी के तहत हम लोग पूरे ब्लॉक में जितने ग्राम है, हर ग्राम सभा में बैठक कर रहे हैं और एक समीक्षा कर रहे हैं। ये लगातार प्रदेश स्तर पर चल रहा कार्यक्रम, ये प्रदेश स्तर पे चल रहा है। क्या लग रहा है, सफलता कितनी मिल जाएगी? 100% कहीं होता नहीं, लेकिन हम लोग 99% सफलता हम लोगों की रहेगी पूरे प्रयास प्रदेश पूरा में। अपना है। 100% प्रयास है, 99% सफलता रहेगी पूरे प्रदेश स्तर पे। देखिए, मैं 2018 से पार्टी का कार्यभार संभाल रहा था। अभी नई जिम्मेदारी मिली है जिला संयोजक और लोकसभा कोऑर्डिनेटर लालगंज। तो अभी हमारी पार्टी का मेन फोकस चल रहा है पंचायत चुनाव पे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कार्यकर्ताओं को बेडेशी बनाएं, प्रधान बनाएं, और उन्हीं में से जो बेहतर हो उन्हें हम ब्लॉक प्रमुख बनाएं। और 2027 के लिए जो है तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है, लक्ष्य करीब है? यहाँ से तो डिसाइडेड है, क्योंकि सत्ता का चुनाव जान ही रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख का, और पार्टी आपकी सत्ता में है, तो यहाँ से तो डिसाइडेड है कि भावी ब्लॉक प्रमुख ही अरवला का प्रमुख होगा। यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं इसाकपुर ग्राम सभा से? इसाकपुर ग्राम सभा से यही है कि जो भी आप लोग हैं सामंजस्य बैठा लीजिए, किसी एक को बीडीसी बनाइए, किसी एक को प्रधान बनाइए, कि जो आपकी बातों को 5 साल सुन सके, और जो प्रमुख आपका हो वो आपके बीच का ही हो।